तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर लसा और मौसा, जिसे हम एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। दोस्तों एक क्लास उन सभी दमदार स्टूडेंट के लिए है जो यूपीपी, एसएससी, रेलवे, अग्निवीर, आरपीएफ, यूपीएसआई, अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। जो क्लास है दोस्तों बेसिक से होने वाला है और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और सुपर शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे दोस्तों। हमेशा एक क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर है लसा और मौसा, जिसे लघुत्तम समापवर्तक और मौसा समापवर्तक कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और चलिए लेकर चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले कुछ हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं दोस्तों। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा लिखा है लसा यानी कि एलसीएम, यानी कि लसा हम शॉर्टकट में बोलते हैं दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लघुत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में हम दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। और मौसा, जिसे हम शॉर्टकट में मौसा बोलते हैं दोस्तों, उसका पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में हम दोस्तों एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट का फैक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपने चूज कर लिया है, तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से कराएंगे। तो दोस्तों आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 होगा, ऐसे ही लगातार आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम पूछे जाते हैं। तो ये जनरली क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सामान्य क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग उम्मीद करते हैं हल कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं तरीका पता होना चाहिए। अगर नहीं तरीका पता है दोस्तों तो चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक से बताएंगे दोस्तों। और लॉसा निकालने का तो कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, वैसे ही आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे हम बीम मारते हैं पहले, उसके बाद क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें लिख लेते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, लॉसा हम किसे कहते हैं दोस्तों, लॉसा का लॉसा को परिभाषित कैसे करेंगे। तो लॉसा को परिभाषित ऐसे किया जाता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे। यानी कि कोई ऐसी संख्या लेना हमको कि ये जो दी हुई संख्या है इसको पूर्ण रूप से विभाजित करे, यानी कि पूरा कट जाए। तो हम कौन सी संख्या ले सकते हैं दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या। तो लॉसा जब भी ज्ञात कीजिए आप, तो पहले छोटी संख्या से स्टार्ट कीजिए। छोटी संख्या से पहले 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए, 3 से नहीं तो 4 से। ऐसे आप क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आपका सबसे पहले 2 से काटते हैं दोस्तों। 2 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, 2 से क्या कर रहा है, 2 छक्का 12, 15 तो कटेगा नहीं 2 से, यानी कि 2 के पहाड़ में 15 आएगा, नहीं आएगा। 2 के पहाड़ में 20 आएगा, हाँ आएगा। कितने बार में आएगा, 10 बार में आएगा। फिर देखेंगे 2 से क्या कटने वाला है, 2 के पहाड़ में कौन आ सकता है, तो 6 भी आएगा, 10 भी आएगा, 15 नहीं आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से काटेंगे दोस्तों, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 15 तो 2 के पहाड़ा में आएगा नहीं। फिर 2 पाँचे 10, 5 बार में 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में आएगा। फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद हम फिर देखेंगे कौन सी संख्या किससे कट रही है। तो 2 से काट चुके, तो अब इसमें देखेंगे, इसमें जो संख्या है इसमें कौन 2 से कट रहा है। तो 2 के पहाड़ा में इसमें से कोई नहीं आने वाला है। फिर आगे बढ़ेंगे, तीसरा में चलेंगे, 3 के पहाड़ा में देखेंगे कौन आ सकता है। तो 3 के पहाड़ा में 3 भी आएगा और 15 भी आएगा, 5 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे, यहाँ पे 3 से काटेंगे जब, तो 3 एक कम 3 और 3 बचे 15 और 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 4 से कौन सी संख्या कट रही है, तो 5 भी नहीं कटेगा। तो हम अगला देखेंगे 5 से काटेंगे, तो 5 से हमारा 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा सब। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को क्या करे, पूर्ण रूप से विभाजित करे। तो ये संख्या जो है दोस्तों, ये संख्या जो है ये 12, 15, 20 को जो है पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है। इनको हम क्या करेंगे दोस्तों, जब गुणनखंड इनका करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं लॉसा बराबर लिखेंगे, ये जो गुणनखंड हमारा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसके बाद गुणा कर लेंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें कीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, और 6 का गुणा 5 में करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारा,
तीन दूना छः, छः दूना 12, 25 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे भी अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी इससे अच्छे क्वेश्चन और एग्जाम लेवल का क्वेश्चन बताया जाएगा और शॉर्ट ट्रिक से बताया जाएगा दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस की अपनी तैयारी ज़बरदस्त कीजिए दोस्तों। इस चैनल पर बहुत ही खतरनाक तैयारी कराया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है दोस्तों 140, क्या बोल रहा है? 140, क्या 140 और 196 का महत्तम समपरिवर्तक यानी कि मौसा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एलसीएम क्या हो गया? नहीं, एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 140 और 196 का दोस्तों दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। एक तो आप सिंपल जो है जनरली तरीका जो लगाते हैं, आप ऐसे लगाते हैं 140, बहुत सारे लोग क्या होते हैं 140 और 196 का जो है अलग अलग क्या करते हैं, मौसा निकाल लेते हैं और फिर जोड़ा बनाते हैं, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उस तरह से टाइम आपका बहुत इन्वेस्ट होगा, तो एग्जाम लेवल का जो कम्पिटिटिव एग्जाम है वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चन में अगर 2 से 3 मिनट ले लेंगे तो दोस्तों क्या उसमें टाइम नहीं लगेगा? टाइम लगेगा, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको नहीं हल करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। हम 196 और 140 और 196 का जो है ये मौसा जो है या सीएफ जो है दोस्तों एक ही में निकालेंगे, जैसे लसन निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? एकदम शॉर्ट ट्रिक है, बता रहे हैं आपको। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे बीम मारेंगे दोस्तों। 140 इधर लिख लेंगे और क्या करेंगे 100 कलर चेंज करके 140 इधर लिख लेंगे दोस्तों और 196 भी इधर ही लिख लेंगे। हमको अलग अलग नहीं निकालना है, एक ही में निकालना है। और कैसे निकालना है दोस्तों? कैसे निकालना है हमको? हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि उस संख्या से 140 और 196 दोनों कट जाना चाहिए। दोनों संख्या जो है दोस्तों 140 और 196 जो दिया गया है वो एक ही संख्या से कटना चाहिए। ये नहीं कि 2 से काट दें 140 को और 196 को 3 से काट दें, नहीं। 2 से अगर 140 कट रहा है तो 196 भी 2 ही से कटना चाहिए, अलग किसी अदर अंक से नहीं कटना चाहिए। तो हम 2 से सबसे पहले काटेंगे दोस्तों। 2 से अगर काटते हैं तो 70 दूना कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, एक बचेगा 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 98 हो जाएगा। 98 दूना कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे 98 दूना हम लोग देखें अभी, 98 दूना 196 होता है। फिर किससे काटेंगे दोस्तों? फिर हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? फिर हम 2 से काटेंगे। तो 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 2 से जब काटेंगे तो यहाँ 35 दूना 70 हो जाएगा। 35 दूना क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा दोस्तों। और 49 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 दूना 98 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखते हैं 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, यहाँ से 6 से 7 से कटेगा। दोनों संख्या हम बोले हैं अभी, दोनों संख्या जो है दोस्तों एक ही संख्या से कटना चाहिए, यानी कि 35 और 49 जो है 7 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? 7 के पहाड़ा में 35 कितने बार में आएगा? 7 5 35। और 7 के पहाड़े में 49 कितने बार में आएगा? 7 बार में आएगा। बस आपको यहाँ पे 5 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, लेकिन 5 5 से ही कटेगा, 7 7 से ही कटेगा, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। 5 अगर 5 से कट रहा है तो 7 भी 5 से कटना चाहिए। तो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28। मौसा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? 28। मौसा बराबर क्या हो जाएगा? 28। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। क्या है दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, मौसा ज्ञात करना हो तो उस क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये शॉर्ट ट्रिक सीख सकें। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से हल करेंगे। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे हल करेंगे? लिखा है 7/9। क्या लिखा है दोस्तों? 7/9। यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 7/9 लिख लेंगे। 7/9। फिर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? फिर लिखा हुआ है 14/15। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 7/10 फिर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? बोल रहा है 7/9, 14/15, 7/10 का मौसा ज्ञात करें। तो मौसा जब भी दोस्तों ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ हो क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? जो हमको निकालना है यानी कि मौसा अगर हमको निकालना है तो अंश का जो है यानी कि ऊपर वाले का क्या करते हैं दोस्तों? मौसा निकालेंगे
और नीचे वाले का लसग निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? नीचे वाले का लसग। और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में बोल दे कि हमको लसग याद करना है तो अंश का क्या करते हैं, ऊपर वाले क्या करते हैं, लसग, यानी कि जो हमको निकालना है दोस्तों ऊपर वाले का वही निकालेंगे और नीचे वाले का उसकी विपरीत निकालेंगे। यानी कि अगर हमको मौसक याद करना है तो ऊपर वाले का मौसो और नीचे वाले का लसो, और अगर लसग याद करना है तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का लसो और नीचे का मौसो, हर का मौसो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हमको ज्ञात करना है मौसो, मौसो ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का क्या करेंगे दोस्तों, मौसो ज्ञात करेंगे और नीचे वाले क्या ज्ञात करेंगे, क्या बोलते हैं, मौसो लसो ज्ञात करेंगे। तो 7 14 7 का जब हम मौसो निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 7 14 7 का तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं 7 14 और 7 का। तो 7 से क्या है दोस्तों, 7 खत्म हो जाएगा, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये दोनों, तो 7 आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा, अब बाकी 1 नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा मौसो कितना आ जाएगा दोस्तों, मौसो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, बटा कर लेंगे, नीचे कितना है 9 9 15 10, यानी कि हर का क्या करेंगे, लसो ज्ञात करने। अगर मौसा ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो अंश का मौसो और नीचे हर का लसो ज्ञात करने, और लसो ज्ञात करने को बोलेगा तो अंश का लसो और हर का मौसो। तो हमको मौसा ज्ञात करना है तो हर का क्या करेंगे, लसो ज्ञात करेंगे। तो 9 15 10 का जो है दोस्तों 9 15 और क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 15 10 का 9 15 और हमारा 10 का कितना हो जाएगा, लसो कितना हो जाएगा दोस्तों, लसो हमारा जो हो जाएगा 90 हो जाएगा लगभग, 15 छक्का 90, 10 9 90, 9 दाम 90, यानी कि 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। यानी कि 9 15 10 का लसो जो हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7/90 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा। ऐसा शॉर्ट ट्रिक दोस्तों पूरे यूट्यूब पे नहीं कोई बताता होगा, हम आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, और जगह कम है इसलिए थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको एकदम ज़बरदस्त एक्सप्लेन करके बताया जाएगा और तैयारी ज़बरदस्त कराया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि हम भी कुछ कर सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम क्या ज्ञात करना है, मौसक ज्ञात करना भी आपको एक ही में मौसक ज्ञात करने के लिए बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे, इसे बीम मार देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 64 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 64 हो जाएगा और 28 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। मौसा ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, एक ही में मौसा ज्ञात कर रहे हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से क्यों काटेंगे, क्योंकि 2 से 64 28 96 पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे हम सबसे पहले, तो 32 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 दूना क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, 48 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और 24 दूना 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 16 और 24 तो कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा, तो हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। 3 से काटेंगे तो 16 भी नहीं कटेगा, 24 तो कट जाएगा, 7 भी नहीं कटेगा। तो ऐसे नहीं, मौसो ऐसे नहीं ज्ञात करेंगे, काटेंगे तो पूरा एक ही संख्या से काटना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 से काटे हैं तो 32 14 28 आया, 48 आया है, उसी तरह से एक ही संख्या से पूरी जो दी हुई संख्या जो है पूरी तरह से कटे। तो इस क्वेश्चन का राइट जो हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना कितना हो जाएगा, मौसो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, मौसो बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कैसे आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों, इस शॉर्ट ट्रिक से। तो अगला क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल आपको वही जो इससे पहले क्वेश्चन हल किए हैं, एक सवाल पहले जो हल किए हैं उसी तरह से हल करेंगे दोस्तों। तो इसमें लॉसक ज्ञात करना है। तो अब हम आपको बताए थे कि जब लॉसक ज्ञात करना रहेगा तो ऊपर वाले का जो अंश है उसका लॉसक ज्ञात करेंगे, और नीचे वाले हर का जो है दोस्तों मौसक ज्ञात करेंगे। तो जब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे, लिखा हुआ है दोस्तों 1/2, फिर 2/5, और फिर लिखा हुआ 4/7, फिर 6/7। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले का जो है दोस्तों, ऊपर वाले का जो है 1 2 4 6 जो अंश दिख रहा है
उसका हम क्या करेंगे दोस्तों, उसका हम क्या करेंगे, लॉसक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लॉसक ज्ञात करेंगे। तो जब लॉसक ज्ञात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपका लॉसक जो आएगा दोस्तों, लॉसक जो आएगा कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो आपका एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पे 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 2 छः का 12, यानी कि 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 5 7 और 7 का अगर जो एचसीएफ निकालेंगे यानी कि मौसा निकालेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी नहीं कटेगा, 5 7 7 कोई नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम 1 मान लेते हैं। क्यों 1 मान लेते हैं, क्योंकि कोई संख्या कट नहीं रहा है, तो हम 1 मान लेते हैं। तो यानी कि हमारी क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, लॉसा जो आएगा, लॉसा बराबर जो आएगा वो 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों क्वेश्चन को हल किया जाएगा, और आगे जो अगला पार्ट होगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन कराया जाएगा। बहुत ही उसमें एग्जाम लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा, किसमें दोस्तों, पार्ट 2 में। और बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा जो कल होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार होगा। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।